नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको मिलता है जेन्युइन और वेरी एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट, आइदर बीट अ गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स ले लो, उसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज देता हूं, इन डेप्थ एनालिसिस करके बताता हूं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या आगे का फुटप्रिंट हो सकता है, किस तरफ मार्केट जा सकता है, उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग भी समझाता हूँ कि अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी आपको समझाता हूँ। ना कि सिर्फ ये आपको बताता हूँ कि मार्केट गिरेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसके पीछे का एक लॉजिक भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। चलो दोस्तों, आज फिर से एनालिसिस करते हैं कि जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था, आपने देखा होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी डिटेल अपलोड किया था आज से 8 दिन पहले। आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको एक्स यूएसडी का एक लिंक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे मैंने गोल्ड के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था। मैंने आपको बोला था कि जब गोल्ड का प्राइस $3,425 चल रहा था, तभी मैंने आपको बोला था कि गोल्ड यहाँ से आपको 200 या 220 पॉइंट 200 या $220 का मूवमेंट आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। एग्जैक्टली गोल्ड में वही हुआ है और गोल्ड ने $200 का मोमेंट डन कर दिया है। अपना टारगेट है 3190 के बाद एक फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तक गोल्ड आ सकता है। वहाँ पे लिक्विडिटी लेकर फिर गोल्ड में अपसाइड के मूवमेंट हो सकता है। उस पर्टिकुलर लेवल तक आपको गोल्ड को ट्रैक करना है। आज मॉर्निंग से ही गोल्ड गिर रहा है। चलिए चार्ट पर देखते हैं सारी कंडीशन कैसी है और आगे का फुटप्रिंट क्या हो सकता है गोल्ड के बारे में, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। इस गोल्ड के चार्ट के बारे में मैं आपको मैं चार्ट की हेल्प लेकर आपको चीज़ें अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये आपका गोल्ड का चार्ट है। ये चार्ट ऑन डेली बेसिस है। अगर आप देखेंगे कि गोल्ड का जो मैंने ये चार्ट ओपन किया है, एक मिनट, ये चार्ट डेली बेसिस का चार्ट है कि गोल्ड में अभी डेली बेसिस पर क्या मूवमेंट हो रहा है और गोल्ड में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। दोस्तों, जब यूट्यूब पर कोई भी प्लेयर यूट्यूब पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, जब यूट्यूब पर सभी लोग एकदम बुलिश मूवमेंट बनाकर बैठे थे, कोई भी ऐसा आपको अगर यूट्यूबर मिल गया तो आप मुझे टैग कर दीजिएगा जिसने 8 दिन पहले प्रेडिक्शन किया होगा कि गोल्ड में 2000 से 2200 पिप्स का मोमेंट नीचे हो सकता है। मतलब 2000 पिप्स का मोमेंट करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए एक स्किल चाहिए होता है, एक अनुभव चाहिए होता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपका जितना मार्केट में एक्सपीरियंस होता है, जितना आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एनालिसिस होता है, जितना आप इकोनॉमिक्स की अच्छी पकड़ रखते हो और आप डेटा की अच्छी से आपको पकड़ आता है, डेटा के ऊपर आपको अच्छे से पकड़ है, आप चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। आप बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर अपने व्यूवर्स को एक अच्छा एनालिसिस बताते हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है। ऐसा प्रिडिक्शन बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी ही कर सकता है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, किसी के अंदर गट्स नहीं है कि आपको $220 का डाउन साइड का मोमेंट बता दे। $220 मतलब अगर उसको पिप्स में काउंट करेंगे तो 2200 पिप्स का होता है। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। ये ऐसा इतना बड़ा मोमेंट प्रेडिक्ट करना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू एजुकेट इनफ कि यू कैन टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन एनालिसिस। किसी के एनालिसिस पर आपको निर्भर ना होना पड़े। डिपेंडेंसी आपके दिमाग से बिल्कुल तरह से हट जाए। आप खुद एक अच्छे ट्रेडर बनो, खुद एक अच्छा एनालिसिस कर मार्केट में अपने एनालिसिस के बेस पर आप जब ट्रेड करना चालू करेंगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वही कॉन्फिडेंस आपको एक समय के बाद थोड़ा अनुभव होने के बाद एक आपको अच्छा ट्रेडर बनने में मदद करेगा। ट्रेडिंग के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके अंदर नंबर ऑफ ट्रेड लेने का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको डेटा का अच्छे से अनुभव होना चाहिए। सारे फैक्टर्स को जियो पॉलिटिकल लेवल पर सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर आपको एक व्यू पॉइंट बनाने आना चाहिए। वही व्यू पॉइंट जब बनेगा और जो व्यू पॉइंट आपके फेवर में जाएगा, मैक्सिमम टाइम जाएगा, जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी 70, 80, 90% होगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि नाउ वट एवर आई एम प्रेडिक्टिंग इट इज़ गोइंग ऑन माई वे ओनली। तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, बट मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने क्या एनालिसिस किया था। अगर आपको डेली के चार्ट पर देखा हो तो दोस्तों आप ये देखेंगे, गोल्ड $3500 का हाई बनाया था। $3500 का हाई बनाने के बाद गोल्ड ने वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया था। रिजेक्शन देने के बाद गोल्ड की यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। गोल्ड की क्लोजिंग हुई थी 3425 पे। 3425 का एक ऐसा लेवल था कि वहाँ पे गोल्ड ने क्लोजिंग दे दिया था। अब फिर मैंने ठीक उसी जगह पे आपको बोला था कि अब यहाँ से गोल्ड में एक डाउन साइड का मूवमेंट
आपको देखने को मिल सकता है। यही 3425 पर मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, लाइव मार्केट में वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, पब्लिक फोरम पर पोस्ट किया था। आपको बोला था कि दोस्तों यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो और सीधा मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। और चलो इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 4 घंटे में समझते हैं क्या सिनेरियो होता है। आपको डेली का मैंने दिखाया, मैंने आपको क्यों बोला कि गोल्ड यहीं से 3425 ही ऐसा लेवल क्यों बोला मैंने कि यहाँ से गोल्ड नीचे जा सकता है। इसके पीछे का एक रीज़न है। अगर मैं ये 4 आवर्स का देखिए, ये 4 आवर्स का एक कैंडल बन चुका था। इस कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया था नीचे की तरफ, बट ये जो कैंडल है, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है उसके नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दिया था, मतलब बॉडी थोड़ी बहुत बची हुई थी। मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस देखिए ये बॉडी थोड़ी बहुत बच गई थी, उसके ऊपर ही रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया था। तो मेरा ऐसा मानना था कि गोल्ड को भी नीचे थोड़ा क्लोजिंग देने दो। जैसे ही गोल्ड ने एक कैंडल और बनने दो, जब अगर एक कैंडल और बन जाए, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे एक कैंडल और बन जाए और ये कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया सक्सेसफुली और इस कैंडल की लो को भी ले लिया और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि गोल्ड में अब नाउ गोल्ड इज रेडी फॉर डाउन साइड। तो इस सभी बेसिस पर मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको समझाया था कि गोल्ड यहाँ से नीचे जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो दोस्तों सिनेरियो वही बना। देखिए ये एक क्या था, एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डेली बेसिस का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को जैसे ब्रेक किया, जो इसकी 3rd 4 आवर्स की कैंडल बनी, पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने एक वीक बनाया, फिर नीचे इसने बॉडी एक नीचे यहाँ तक इसने वीक बनाया, कहाँ तक, यहाँ तक वीक बनाया, इस पर्टिकुलर लेवल तक वीक बनाया। इसकी लिक्विडिटी लेकर यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिला, कैंडल अपसाइड में यहाँ पे बॉडी क्लोज की। सेकेंड डे भी कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन, सेकेंड 4 आवर्स की कैंडल जब उसके बाद बना, तो उस 4 आवर्स के कैंडल को भी इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन मिलता था बार बार। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल था ना, ये इसके लिए एक ऐसा लेवल था कि जब भी इस लेवल को तोड़ेगा बहुत स्ट्रांगली तोड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जब ये 4 आवर्स का कैंडल एक और बनने के बाद जब इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, इस 4 आवर्स के कैंडल ने यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद ये कैसा इसने स्ट्रांग रिजेक्शन दिया है 4 आवर्स के कैंडल पर। अब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। पहले तो इसके लिए ये एक लेवल था, इसने इस कैंडल को रिजेक्ट किया। इस कैंडल का रिजेक्शन इसने जैसे ही लिया, उसके बाद ये अपसाइड में एक अच्छा सा कैंडल को रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद कैंडल ने अपसाइड में ही उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये जो शार्प मूवमेंट दिख रहा है इस कैंडल में, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो यहाँ पे एक वीक बना था, इस वीक की इसने लिक्विडिटी ले ली। इस कैंडल ने इस वीक की लिक्विडिटी लेने के बाद अब कैंडल वहाँ से शार्प फॉल के लिए तैयार था। कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, जो आपके पास ये था। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद कैंडल ने क्या दिखाया कि यहाँ से भी आपको एक शार्प रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। लेकिन क्या आप एक सिनेरियो देख रहे हैं कि एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, और उसके बाद की जो 4 आवर्स कैंडल बनी, एक बिग कैंडल बनी। बिग कैंडल बनने के बाद का ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। अब देखिए यहाँ पर अपना पहला टारगेट यही था। अपना पहला टारगेट यहाँ पे हिट होने के बाद मार्केट साइड भी हो गया, इसके नीचे यहाँ पे गया और इस लिक्विडिटी को इसने ले लिया। ये अपना टारगेट हिट हो गया था, सेकेंड वाला टारगेट। फिर यहाँ से ये एक ऐसा जंक्शन था दोस्तों, ये एक ऐसा जंक्शन था कि यहाँ से गोल्ड को अप साइड में जाना था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि अब देखिए गोल्ड में क्या हो रहा था, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा था। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ से अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे नीचे आया था। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे उसने इस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वन साइड मूवमेंट हुआ था। वन साइड मूवमेंट होने के बाद जब गोल्ड में ऐसा मूवमेंट हुआ, एक डाउन साइड में जब गोल्ड में ऐसा मूवमेंट हुआ, ये डाउन साइड में ऐसा गोल्ड में मूवमेंट हुआ, आप देख रहे हैं गोल्ड में ऐसा मूवमेंट हुआ। और ये जो इसके लिए एक ये यहाँ पे जो इसका लिक्विडिटी बना था, इस लिक्विडिटी को टच किया और फिर यहाँ से टच करने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे पर्टिकुलर क्लोजिंग दे दी। और उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा लेवल बन गया कि यहाँ से गोल्ड ने अपसाइड मूवमेंट दिया। यहाँ से ऑलमोस्ट गोल्ड ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने 3260 का लो बनाने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे 3360 मतलब $100 का अपसाइड में इसने रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देने के बाद दोस्तों इस गोल्ड ने ना
इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। मेरा यही मानना था कि जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो जाए तब तक हम नहीं मानेंगे कि गोल्ड में बुलिशनेस आ गया है, क्योंकि गोल्ड नीचे तक जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको क्या बता कर रखा था कि अपना एक टारगेट है गोल्ड में, वो टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। अपना टारगेट था ये 3190 का। अब देखिए, अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गोल्ड ने क्लोजिंग, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से इसके विक को रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, साइडवे हो गया मार्केट, और फिर इसका रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में एक डाउन साइड दिखा दोस्तों। अब ये इस पर्टिकुलर लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे मतलब 3220 का इसने लो बना चुका है। अपने पास ये एक लेवल है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड यहाँ से अप साइड में चला जाएगा। तो जैसे ही आपको 3190 का लेवल मिलता है, आप प्रॉफिट बुक करके गोल्ड में एग्जिट की पोजीशन बना लेना। आप गोल्ड से कोई और टारगेट की उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे लगता है अब गोल्ड यहाँ से एक आपको रिवर्सल दिखाने को मिल सकता है। वो रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। नेक्स्ट वीक आपको गोल्ड में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वीक के लिए गोल्ड का टारगेट था 3190 के बाद गोल्ड में एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए। आपको गोल्ड अगर नेक्स्ट वीक अपसाइड गया तो गोल्ड आपको एक न्यू हाई बनाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताया वो आपको बहुत ही हेल्प आया है। और अगर आपको ठीक ऐसे ही फ्यूचर में भी ऐसे ही बिफोर कोई भी चीज़ें होने वाली है उसके पहले ही आपको पता चल जाए कि गोल्ड में 200 या 250 पॉइंट या किसी भी करेंसी पेयर में या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में, मैं किसी भी इंडेक्स का एनालिसिस करके आपको बता सकता हूं। तो आपको अगर इस तरह की हेल्प मिल जाए और अगर आपको मेरे एनालिसिस से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ये आपके लिए और आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और आपका भी एक माइंड मैपिंग बनेगा। लोग $20, $30, $40 का प्रेडिक्शन करते हैं। आई प्रेडिक्टेड मोर देन $220। $220 का प्रेडिक्शन करना इट्स नॉट एन ईजी। आई होप यू स्टार्टेड बिलीविंग इन मी, और हम बहुत लंबे सफ़र में साथ में रहेंगे। और आपका फेथ मुझ पर बना रहना चाहिए। मेरा मिशन यही है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपको सही चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपके नॉलेज में भी अपग्रेडेशन हो और आप भी बहुत चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन ले पाए। किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक ऐसी ही वीडियो का एनालिसिस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन को दबाना है, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को बिना देरी करिए आप वीडियो को देख ले। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ अपना कमेंट, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आप क्या सोचते हैं इस एनालिसिस के बारे में, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और मैं पावरफुल एनालिसिस बताने वाला हूँ एक स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप ज़रूर उसका इंतज़ार करना। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको जो भी मैंने बताया, आपके सामने पूरा प्लेटफॉर्म, आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो भी मैंने आपको बताया है कि गोल्ड में ऐसा ऐसा होने वाला है और सेम सिनेरियो गोल्ड में वैसा बना, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या सोचना है कि मुझे इतना एक्यूरेट कैसे पता चल गया कि गोल्ड में इतना डाउन साइड जा सकता है। ये पर्टिकुलर डाउन साइड बताने के लिए मेरा क्या एजुकेशन है, मेरा क्या एनालिसिस है, वो आपको पता चल गया होगा। आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट के बारे में मैं आगे भी बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ, आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाला हूँ, आपका देखने का नज़रिया बदलने वाला हूँ। ट्रेडिंग में चार्ट रीडिंग करने का एक जो तरीका होता है उस तरीके को मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही डिफरेंट ट्रेडिंग होती है। जो आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि मैंने $2000 कमा लिया, मैंने 10,000 कमा लिया, ये सब चीज़ें जो दिखाते हैं और करते, आपको बताते कुछ और है, वो करते कुछ और है। दुनिया बहुत अलग है दोस्तों, अपनी नॉलेज कोई शेयर नहीं करता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको रियल नॉलेज देगा, बहुत ही कम लोग हैं। और जो कम लोग हैं वैसे लोगों को यूट्यूब पर पब्लिसिटी कम मिल पाती है, क्योंकि वो उनके अंदर हाइप नहीं होता। जिसके अंदर हाइप नहीं होता, देखता हूँ ऑडियंस भी ऑडियंस उसके तरफ नहीं जाती है। ऑडियंस को हमेशा हाइप पसंद है, उनको वो चीज़ें दिखता है कि वो पैसा बनाया तो उसको ज़्यादा वो पैसा बना रहा है, तो मुझे इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा बना रहा है कि आपको सारी चीज़ें सही बता दे रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें वो मैनिपुलेट करके बता रहा है, वो आपको भी नहीं पता। आपको जो अप्रोच आपको बता रहा है और जो अप्रोच से वो ट्रेड ले रहा है, दोनों की दुनिया में बहुत फ़र्क है। अगर वो सेम होता
वो अपनी स्किल अगर आपको बता देगा ना, अगर वो अपनी स्किल बता देगा, वो अप्रोच बता देगा ना दोस्तों, तो उसको तो होगा क्या पता है, वो बोलेगा, वो आप भी प्रॉफिट करने लग जाओगे उसकी तरह। अगर उसका प्रॉफिट बन रहा है उसके ही पर्टिकुलर सेटअप से, तो आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है? ये कोई क्वेश्चन मार्क है। माई क्वेश्चन इज दैट इफ समबडी इज मेकिंग मनी, देन वाई डोंट यू? और वो सेम सेटअप से आप भी ट्रेड कर रहे हो, वो बंदा भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा है? इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आपको ये सेग्रीगेट करने की जरूरत है, कौन बंदा आपको रियल में सिखाना चाहता है, कौन आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, कौन आपको रियल एजुकेशन दे रहा है, एकदम ऑथेंटिक एजुकेशन दे रहा है, जिसके पीछे का लॉजिक है, रीज़न है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें कहाँ से सीखना चाहते हो। तो दोस्तों मेरे लिए आपके लिए यही एक सजेशन है कि आप बहुत स्मार्टली तरीके से ट्रेड करिए, पेशेंस बनाए रखिए, नंबर ऑफ़ ट्रेड कम करिए, बहुत ही अपनी साइकोलॉजिकल लेवल को इम्प्रूवमेंट करिए, और ओवर ट्रेडिंग मत करिए। चीज़ों को समझिए, बिना सीखे आप मार्केट से एक भी पैसा नहीं लेकर जा सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने कमा भी लिया है तो भी आपको मार्केट में रिटर्न करना पड़ेगा। ये एक मार्केट की पॉलिसी है, ये एक मार्केट का एक थंब रूल है। आप बिना बिना जाने समझे 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।